फिल्म में मुंजिया का रोल प्ले करने वाला यह कैरेक्टर फिल्म के लीड एक्टर अभय वर्मा का एक दोस्त है। असल में फिल्म के डायरेक्टर आदित्य सरपोतदार अपनी फिल्म को सबसे अलग बनाना चाहते थे, जिसके लिए वह महीने तक इस कंफ्यूजन में रहे कि मुंजिया को एनिमेशन सीजीआई से बनाया जाए या फिर प्रोस्थेटिक मेकअप से उनका लुक तैयार किया जाए। काफी डिस्कशन होने के बाद उनकी टीम डीएनजी के पास गई, जिन्होंने कल की आयरन मैन और अवेंजर्स जैसी बड़ी बड़ी फिल्मों के लिए वर्क किया है। आदित्य सरपोतदार ने अपनी स्टोरी उनकी टीम को सुनाई। डीएनजी का दूसरा ब्रांच उनकी मदद के लिए आगे बढ़ा। दरअसल डीएनजी बार्सिलोना का एक ब्रांच है रीडिफाइंड, जिन्होंने बाद में चलकर इस फिल्म के लिए विजुअल तैयार किए थे। इस फिल्म के लिए वीएफएक्स टीम ने बिट्टू के दोस्त के लिए एक सीजीआई कॉस्ट्यूम बनाया था, जिसमें बहुत सारे ट्रैकर्स और सेंसर्स लगे थे। यह उनके बॉडी के मूवमेंट और एक्सप्रेशन को कंप्यूटर पर फीड कर देता था। यही वह वजह है कि मुंजिया फिल्म का वीएफएक्स देखकर लगता ही नहीं है कि इसे कंप्यूटर से जनरेट किया गया है। इतनी अच्छी डिटेलिंग है कि ऐसा लगता है मानो कोई हॉलीवुड की फिल्म देख रहे हैं। ये सब पॉसिबल हुआ था इस हाईटेक वीएफएक्स सूट की वजह से। ठीक इसी तरह का सूट अवेंजर्स में थानोस के कैरेक्टर के लिए बनाया गया था। आदित्य सरपोतदार खुद इस फिल्म के वीएफएक्स डायरेक्टर थे। दरअसल वह मुंबई के कोंकान के रहने वाले हैं। बचपन में वह अपनी पढ़ाई मुंबई से करते थे, बट जब बीच बीच में गांव जाते थे तो उन्हें वहां के लोगों से मुंजिया की डरावनी स्टोरी सुनने को मिलती थी। वहां के लोग तो यह भी कहते हैं कि उन्होंने मुंजिया को पीपल के पेड़ के ऊपर डांस करते देखा है। जैसा कि आदित्य सरपोतदार बचपन से इस तरह की कहानी सुनते हुए आ रहे थे, तो उनके दिमाग में मुंजिया के बारे में एक अलग तरह की इमेज क्रिएट हो गई थी। ठीक उसी तरह का विजुअल वह लोगों को भी दिखाना चाहते थे। आपको बता दें कि डीएनजी ने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में गोलुम को भी बनाया था। कहीं ना कहीं आपको मुंजिया और गोलुम के फेस एक्सप्रेशन में सिमिलरिटी नजर आएगी। इस फिल्म का बजट था 30 करोड़ रुपए। इतना कम बजट में किसी बड़े कास्ट का होना पॉसिबल नहीं था। और वैसे भी फिल्म के डायरेक्टर आदित्य सरपोतदार और प्रोड्यूसर अमर कौशिक नहीं चाहते थे कि किसी बड़े कैरेक्टर के फेम के आगे मुंजिया का किरदार फीका पड़ जाए। इसलिए उन्होंने एक एवरेज फेम वाले एक्टर को इसमें कास्ट किया है, जिसमें हमें अभय वर्मा बिट्टू के रोल में नजर आते हैं। इन्हें आपने द फैमिली मैन में भी देखा होगा। वहीं उसके ऑपोजिट खूबसूरत अभिनेत्री शर्वरी थी। बाय द वे, इस फिल्म के वीएफएक्स में 15 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। फिल्म का 50% हिस्सा वीएफएक्स कंपनी को ही दे दिया गया था। वहीं शूटिंग लोकेशन के लिए डीओपी को ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। इसके लिए कोंकण के ही फॉरेस्ट वाले इलाकों में इस फिल्म की शूटिंग कर ली गई थी, जहां ये पेड़ वाला सीक्वेंस हमें दिखाया गया था। दरअसल इसकी शूटिंग तो दिन में की गई थी, बट वीएफएक्स से यह हमें रात में दिखाया जाता है। बट ऐसा भी नहीं था कि हर जगह सीजीआई ही था। मुंजिया के कैरेक्टर को शर्वरी के रोल में दिखाने के लिए उसका प्रोस्थेटिक मेकअप किया गया था। जी हाँ, यहाँ आप शर्वरी के गर्दन और चेहरे पर प्रोस्थेटिक मेकअप होते हुए देख सकते हैं। इस प्रोसीजर में उन्हें 3 से 4 घंटे तक एक चेयर पर बैठकर रहना पड़ता था, जिसके बाद ही उनका यह डरावना लुक तैयार हो पाता था। हालांकि मेकर्स चाहते तो उसका भी सीजीआई सूट बना सकते थे, बट ऐसा करने से फिल्म की कॉस्टिंग बढ़ जाती। इसके लिए डीओपी ने उनका प्रोस्थेटिक मेकअप ही करवाया, ताकि उनके थोड़े बहुत सीन को आसानी से कम बजट में शूट कर लिया जाए। यहाँ शर्वरी और बिट्टू के दोस्त को अपने सीन का रिहर्सल करते हुए देख सकते हैं। यहाँ उन्हें हार्नेस के सहारे हवा में उड़ते और उछलते हुए शूट किया गया था। इसे मुंबई के वीएफएक्स स्टूडियो में शूट किया गया। बाकी इस सीन को रियल लोकेशन पर भी शूट किया गया था। एक ही सीक्वेंस को 3 अलग अलग टेक में शूट किया जाता था, जिसमें से एक को क्लीन बैकग्राउंड में, दूसरे को नेचर्स के साथ और तीसरे को सीजीआई मॉडल अथवा प्रोस्थेटिक मॉडल के साथ शूट किया जाता था। यही वह चीज होती है कि वीएफएक्स बेस्ड फिल्मों को बनाने से निर्देशक घबराते हैं, क्योंकि ये काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है और इसमें खर्च भी बहुत आता है।
अगर VFX वाली बेस्ट फिल्म देखना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप SS राजामौली की RRR फिल्म को बनते हुए देखिए। वह हमारे YouTube चैनल में है। मुंजिया असल में मैडक सुपरनैचुरल यूनिवर्स का हिस्सा है, जिससे पहले उनकी 3 फिल्में आ चुकी हैं, जिसमें स्त्री, भेड़िया, रूही है। कुछ दिन पहले स्त्री 2 भी रिलीज हो गई है। मैडक सुपरनैचुरल यूनिवर्स में आने वाली फिल्मों की स्टोरी असल में किसी न किसी लोकल एरिया की हॉरर स्टोरी होती है। इस फिल्म को देखकर आप समझ गए होंगे कि मुंजिया क्यों अलग है अन्य बाकी भूतों से, और वह कैसे खुद भी हनुमान चालीसा पढ़ लेता है। दरअसल मुंजिया इसलिए अलग है क्योंकि ये ब्राह्मणों के बच्चों से बने भूत होते हैं, जिनका उपनयन अथवा जनाऊ हो जाता है, बट उनकी शादी नहीं हो पाती है, अर्थात शादी से पहले उनकी मौत हो जाती है। तो ऐसे बच्चे मरने के बाद मुंजिया कहलाते हैं। वह पीपल के पेड़ में रहते हैं। यह बच्चों की तरह हरकतें करते हैं, बट इनमें लड़कियों को लेकर बहुत अट्रैक्शन होता है, क्योंकि शादी से पहले ही उनकी मौत हुई होती है। फिल्म की शूटिंग कोंकण जिले के जंगली इलाकों में की गई थी। वैसे तो वहां पर शूटिंग के टाइम पर उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं हुई थी, बट शूटिंग के आखिरी रात एक अजीब सी इंसिडेंट होती है। दरअसल रात में एक्टर अभय वर्मा की अचानक से नींद खुलती है। उन्हें लगता है कि कोई उसे देख रहा है। वह उठकर बैठ जाता है। तभी उसने घड़ी देखा, जहां उसको पूरे 3 बजे का टाइम दिखता है। इसके बाद वह किसी तरह सोने की कोशिश करता है, बट उसे नींद नहीं आती है। इस घटना से वह काफी डर गया था। ब्रेकफास्ट करते हुए उन्होंने इस बात को अपने अन्य दोस्तों से शेयर किया, जिस पर फिल्म की लीड एक्ट्रेस शर्वरी कहती है कि उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। वह भी रात में ठीक 3 बजे अचानक से उठ गई थी। बाकी और लोगों ने भी यही क्लेम किया कि उनकी भी नींद रात में 3 बजे खुली थी। यह सुनकर वह सब एक साथ डर गए थे। हालांकि वह फिल्म की आखिरी रात थी, जिसके बाद रैप अप हुआ और टीम वापस से मुंबई आ गई थी। खैर, इसी तरह की कोई ना कोई घटनाएं हमें पहले भी मैडक यूनिवर्स की फिल्मों की सेट पर देखने को मिली है। अगर आप लोग दोस्तों इन फिल्मों को बनते हुए देखना चाहते हैं तो आप स्त्री 2 और भेड़िया फिल्म का वीडियो हमारे चैनल से देख लीजिए। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर शेयर कर दूंगी। धन्यवाद।